Hello, good morning. Good one. एक्चुअली मुझे लगा आज हॉलीडे है क्रिसमस से, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा कंटेंट प्लान कर रहा था। जी। फर्स्ट जैन को रहेगी। लेट में can you see my screen? Yes, sir. Oh, it's not highlighted. तो लास्ट टाइम हमने इफेक्ट देखा था, राइट? यूज इफेक्ट, Right. Yes. डाउट आया था। Sir. यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो चुका है हमारा, और यूज रेफ कर चुके हैं हम। और क्या देख सकते हैं? चेक माय नोट्स।
डेमो का भी नहीं देखा हूँ मैं। को हम कर देते हैं। अनस, आपने इस पे प्रैक्टिस की है यूज इफेक्ट पे? हाँ ये तो एक्चुअली मैं कुछ कनेक्टेड बना रहा था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं अटक जाऊंगा ऐसा फील हो रहा मुझे। मैंने इसके पहले कंपोनेंट री रेंडरिंग हो रही थी, इसलिए हमने कंपोनेंट री रेंडरिंग भी हमने देख लिया था ना, हाँ हाँ हो रही थी। यस सर आप यहाँ क्या बता रहे हो? मैं भी कुछ बता नहीं रहा एक्चुअली, मैं देख रहा हूँ मुझे क्या बताना है, बिकॉज मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ क्योंकि आप पीछे हैं और अनस आगे चल रहे हैं। हेलो हसन, जी सर। आप पीछे चल रहे हैं ना? यस सर। थोड़ा मेरे पास कॉमन ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है मुझे लेने के लिए एक्चुअली। काम करते हैं, आप लोग इवनिंग में अवेलेबल हो सकते हैं? हाँ हाँ कितने आज बजे के आसपास सर? हाँ, कितने बजे के आसपास मतलब? 9 बजे से चलेगा। ठीक है ठीक है। हाँ चलेगा। आज मैं वैसे 7 बजे तक आऊँगा, मैं आ जाऊँगा सर। अच्छा, आप 7 बजे तक आ जाएंगे? हाँ सैटरडे तो जल्दी छूट जाता है थोड़ा सा, 1-2 घंटा। हम्म, तो ठीक है ना, इवनिंग में अपन मगरिब के बाद बैठ जाएंगे इंशाल्लाह 7 बजे से, जैसा भी 7 या फिर 9 बजे से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। 9 बजे से ही फिर कर लेते हैं, तो हाँ डिनर वगैरह करके फिर आराम से ही बैठ जाएंगे पूरा फिर। ठीक है ना, चले। जी। मैंने अपलोड भी नहीं किया एक्चुअली पुराने सेशन, मेरे को भी बैठ के अपलोड करना एक्चुअली। हॉलीडेज चालू होने वाले थे यूएस में, इसलिए प्रोजेक्ट में हमको थोड़ा सा टाइम लग गया, जी जी जी। इसलिए वीडियोस भी अपलोड नहीं हो पाई। मैं हसन एक काम करता हूँ, मैं अभी वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। तो आप वो वीडियोस को देखिए, तो आप ठीक इंशाल्लाह है। इवनिंग तक आप रहते, और कोई भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझे पिंग करिए। सर एक्चुअली मैंने क्या बोलते प्री कोड कैम और थोड़ा बहुत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ने की कोशिश की है। समझ में आया कि नहीं?
हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया, जैसे प्रॉप्स यूज किया तो मैंने प्रॉप्स क्या बोलते हैं वहां पर कैसे डेटा वो उसमें पास होता है, हम्म, और स्टेटलेस फंक्शन मतलब स्टेट कैसे बनाते हैं अपन, और उसको कैसे यूज करते हैं, अभी तक वो यूज करके देखा मतलब अभी। हम्म, ओके। स्टेट बनाना आ गया आपको? हाँ सर बोल सकते हैं, बट इतना श्योर नहीं हूँ मैं उसमें। स्टेट होती क्या बेसिकली, व्हाट इज अ स्टेट? कैट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन किया जाए। सर स्टेट एक्चुअली अपन क्लास में उसको प्राइवेट डेटा के लिए रखते हैं, मतलब प्रॉप कैसा आप क्या बोलते हैं यहाँ पर पास कर सकते हो ना किसी में भी, हम्म, क्लास के लिए प्राइवेट रहती है। जी। जैसे एक सिंपल कंपोनेंट का एग्जांपल दिया, ये क्लास बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉप आ रहा है, हाँ सर, ये प्रॉप यहाँ से भेजा है कंपोनेंट, ये वही पास करते हैं अपन वहाँ पर। ठीक है। स्टेटफुल, इट्स अबाउट मेंटेनिंग इंटरनल डेटा स्टेट। प्राइवेट वेरिएबल इट्स डिफरेंट, ठीक है। बट जो मेन चीज है, स्टेट होती क्या है, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे इनपुट की हमने बात की थी, इनपुट फील्ड होती है तो उसकी स्टेट इनिशियली नल होता है जो डेटा होता है, राइट, इनपुट बॉक्स में। जैसे ही हम राइट उसमें कोई डेटा हम एंटर करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, राइट समझे? दैट्स द स्टेट एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक उन्होंने स्टेट वेरिएबल लिया हुआ है, यस सर। कहाँ गया स्टेट, ये स्टेट नहीं है, दिस डॉट स्टेट, कंस्ट्रक्टर यूज करके बनाया हुआ है। ये देखिए ना, ये क्लास बेस्ड है। यस सर हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट सर ठीक है। ये टू डू वाली एप्लीकेशन, ये देखिए इसकी इनिशियल स्टेट क्या है अभी, नल है। जैसे ही मैं इसमें भले कुछ डालूंगा, ऐड करूंगा, तो ये देखिए टू डू लिस्ट में आ गया। यस राइट, हम लोग टू डू लिस्ट बना सकते हैं अनस, यस अगर पॉसिबल है तो। अगर आप इवनिंग में जल्दी आ गए तो टू डू लिस्ट का बना के देखिए फंक्शनल कंपोनेंट यूज करके। जी ये एक असाइनमेंट अच्छा हो जाएगा आपके लिए आज इवनिंग के लिए, ठीक है। जो डेटा यस चेंज हो रहा है वो कहाँ गया, स्टेट में गया। राइट यहाँ पे उन्होंने स्टेट बना रखी है, आइटम डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब इसके लिए बनाया उन्होंने। राइट चेंज, यानी यहाँ से चेंज भी हो रहा है क्या? अच्छा, ये चेंज इसका है और सबमिट इसका है, ओके। राइट कंपोनेंट ऑफ स्टेट एंड लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की हमने कुछ बात की थी कि डॉम माउंट होने के बाद, ठीक है, क्या होगा, सारी चीजें। ये देखो फंक्शन को क्लास में बना दिया इसने, इट इज राइट वेरी, ये वाले मेथड यूज होता है एक्चुअली, जो हम यूज इफेक्ट अभी यूज कर रहे हैं ना। जी तो ये कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट,
इसको देखा था मैंने हाँ ये सब कल क्लास बेस्ड। कल यही देख रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था मतलब। ये थोड़ा कैसे ना इनिशियली थोड़ा पेनफुल हो जाते हैं ये मेथड्स के नाम याद रखना और ये सब करना। इसलिए हम लोग अभी फिलहाल फंक्शन बेस्ड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे ये हमारे कंपोनेंट्स है, हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट अच्छा यूज कर रहे हैं राइट पूरे सेशन में। राइट फॉर्म डेमो भी हमने बनाया है, ये भी पूरा फंक्शनल कंपोनेंट यूज करके हमने बनाया है। राइट मेथड सब बाद में हम यूज देखेंगे इसका। इवन आप इसको यूज नहीं भी किया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फंक्शनल कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो। यस बहुत कम यूज होता है क्लास बेस्ड वाले पे। हाँ अभी जो करंट जो है अभी यूज केस वो सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स का ही है, क्लास बेस्ड बहुत कम यूज होता है। राइट क्योंकि हुक्स आने के बाद कैसा ना इट चेंज एवरीथिंग। क्योंकि जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी जो जैसे फंक्शन कम प्रोग्रामिंग हाँ सीख आ रहे हैं उनके लिए क्लास राइट बेस्ड यूज करना बहुत तकलीफ वाला काम हो रहा था। तो दैट्स राइट व्हाई जब से रिएक्ट हुक्स आए हैं आई थिंक रिएक्ट 16 से आए शायद, रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुक्स इन 16, हाँ 16 से आया था। इवेंट्स भी हम लोगों ने देख लिया था, राइट। इवेंट्स कैसे हैंडल करना है, कंडीशनल रेंडरिंग भी हमने देखी थी। राइट राइट लिस्ट एंड कीज भी हमने देखा, मैप एंड ऑल लगा के की क्यों देना इम्पोर्टेंट है राइट ये भी हमने कवर किया था। फॉर्म्स भी हमने देखे हैं, कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स भी हमने देख लिया। राइट आज एक्चुअली जिस चीज से मैं स्टार्ट करने वाला था ना इट वाज लाइक यही टॉपिक पे ही था। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल बनाना चाह रहा था। कैसा होता है ना एक्चुअली जब आप कंपोनेंट्स बनाते हो, ठीक है, तो अभी क्या है हर कंपोनेंट में यू हैव स्टेट। राइट ठीक है, जो जो आप कंपोनेंट बना रहे हो सब में हमने स्टेट देखा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू हैव स्टेट इन एवरी कंपोनेंट। मतलब हर कंपोनेंट में स्टेट होना अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप एडमिन डैशबोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड आपने बनाया। अब एडमिन डैशबोर्ड बनाने के पहले एडमिन में आने के लिए आपको क्या लगेगा, लॉगिन लगेगा। राइट तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा, एक स्टेट बनेगी। कैसे, जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट करोगे, ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड जब आप सेंड करोगे तो व्हाट विल हैपन, सर्वर पे जाएगा, फैच एपीआई चलेगी, डेटा लेके आएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर आप उसको यूजर का डेटा स्टोर कराओगे ब्राउजर पे, राइट। ऑथेंटिकेशन राइट टोकन की जो भी है वो होगा। राइट उसके बाद लॉगिन होगा, फिर एडमिन डैशबोर्ड के अंदर और सब चीज होंगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ होगा यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, फिर हो गया और क्या हो सकता है, न्यूज़लेटर वाला हो गया, न्यूज़लेटर मैनेजमेंट हो गया, गैलरी मैनेजमेंट हो गया, तो डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जरूरत क्या पड़ सकती है कि अब ये हर कंपोनेंट्स में हमको डेटा चाहिए और ये कंपोनेंट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा और होगा, तो वहां पे हमको शायद जो लॉग्ड इन यूजर है उसका डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर आप क्या करोगे, एज अ प्रॉप भेजोगे उसको, वो डेटा को हर कंपोनेंट में। मान लो यूजर मैनेजमेंट एक कंपोनेंट है, उसके अंदर में U1 U2 U3 तीन कंपोनेंट है।
ठीक है, राइट। सब कंपोनेंट या चाइल्ड कंपोनेंट बोल सकते हो। इस तरीके से यूजर मैनेजमेंट है। और U3 के अंदर में एक और कंपोनेंट है U3 1, U3 2, ठीक है। इस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट है। अब आपको U3 2 के अंदर में क्या चाहिए, वो जो यूजर ने लॉगिन किया था जी। उसका डेटा चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका डेटा चाहिए। यहाँ पे हमको एक्चुअल स्टेट डेटा चाहिए ऑफ लॉग्ड इन, स्टेट ऑफ लॉग्ड इन यूजर। राइट। तो क्या होगा, आप इसको एज अ प्रॉप भेजोगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपके ऐप के अंदर क्लोज है, पूरा का पूरा यहाँ से आपका ऐप स्टार्ट हो रहा है, ऐप के अंदर है ये सारी चीजें, ठीक है। ये ऐप के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से आपके कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर बना है। तो ये U3 के अंदर चाहिए, यानी इंटरनल चाहिए आपको। ये फर्स्ट राइट। लेवल हो गई, ये सेकंड लेवल हो गई, ये थर्ड लेवल हो गई। ये थर्ड लेवल में आपको उसकी स्टेट की जरूरत है। तो हमारे राइट। पास डेटा भेजने के लिए क्या तरीका है, हम लोग प्रॉप्स प्रॉप। के थ्रू डेटा भेजते हैं। लेकिन पहले राइट। लॉगिन हो गया, फिर लॉगिन में यूजर में डेटा जाएगा, फिर यूजर से डेटा जाने के बाद U3 के अंदर डेटा जाना है, फिर U3 के बाद U3 1 में जाना है, सॉरी U3 2 में। तो डेटा कैसा है ना, यहाँ से ट्रैवल पास होते हो हैं। रहा है। पहले इधर भेज रहे हो सेम डेटा एज अ प्रॉप, फिर इधर प्रॉप भेज रहे हो वही वाला प्रॉप, फिर वो प्रॉप को यहाँ राइट। पास कर रहे हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। राइट। ये एक चीज हो गई। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। इसके लिए लोगों ने पहले रिडक्स निकाले थे, ठीक है। स्टेट को हम लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ के लिए हम यूज करेंगे, सॉरी, रिडक्स, ओके। स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, ठीक है। लेकिन रिएक्ट ने हुक्स इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें एक हुक ऐसा आया, यूज कॉन्टेक्स्ट, जिसके थ्रू ओके। हमको है ना हर कंपोनेंट्स के अंदर में स्टेट पास करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट का बनाओ, हुक यूज करो, और बिना एज अ प्रॉप पास किए प्रोवाइडर और वो होता है, उसमें हम लोग पूरा रैप कर देते कंपोनेंट्स। तो यहाँ यहाँ फिर यहाँ पास करने की जरूरत नहीं, सीधा एडमिन डैशबोर्ड में पास कर दिया, तो आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, आगे देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। के बाद में जो मैं बोल रहा था कि स्टेट जैसे अच्छी चीज नहीं होती कि हर जगह आप स्टेट रखो हर एक कंपोनेंट में। तो उसके यस। लिए फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्योंकि जितने स्टेट्स आपके फैले हुए रहेंगे सारे कंपोनेंट्स में, तो क्या होगा, आपके बग्स आने की भी चांसेस उतने हैं, आपकी डिबगिंग राइट। एफर्ट्स भी उतनी लगनी है। राइट। और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ट्रैक करना, क्योंकि कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स है। आपने इस तरीके से अगर कुछ आर्किटेक्चर बनाया तो दैट गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो जो भी क्या बोल सकते हैं, अगर कुछ आप एक स्पेसिफिक फीचर वाला आप बना रहे हो, तो उसी के लिए आप स्टेट यूज करो, ठीक है। ओके। और पॉसिबल हमारी यही रहती, जो भी एप्लीकेशन होती है कि एक सिंगल जगह से हमारी स्टेट मेंटेन हो, इसलिए रिडक्स रिडक्स आप लोगों ने सुना होगा, रिएक्ट के साथ जी जी। रिडक्स यूज होता है नॉल, ठीक है। लेकिन हर जगह इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम इनिशियली विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, रिडक्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जी। तो उसका तरीका जो मैंने क्या बोला था, अगर हम लोग इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं देंगे स्टेट, तो हमको स्टेट रूट में पास करना पड़ेगा। रूट क्या है इसका, ऐप है, ठीक है। राइट। एक चीज है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा मैं मोनोइज का भी टॉपिक मिला दे रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा मेमोरी में मेरे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले मेमोरीज का बना के रखा था एक डेमो यहाँ पे। Yes.
लिफ्टिंग स्टेटअप इसको इवनिंग में ही कवर करते हैं, मैं मिक्सअप कर रहा हूँ एक्चुअली, ओके ओके मेरा फ्लो सेट नहीं हो पा रहा, तो आई एम मिक्सिंग टू टॉपिक्स। यहाँ पे मैंने कहा लिखा है अभी, हम लोग स्टेट ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, बट देयर इज अगेन अ प्रॉब्लम यहाँ पे। ये लिखा है टुमारो टॉपिक, ये नहीं नीचे ये यहाँ पे हाँ ये तो है, ये कल लूंगा मैं, या आज इवनिंग में भी ले सकता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे सर डेमो में किया मैंने, हमने एक वो भी बनाया था, उसका भी यूज था कहीं, स्टार रेटिंग कंपोनेंट, इसको भी यूज करेंगे हम लोग। जी। कनेक्शन ऑफ मोर 3 टॉपिक्स एक साथ था। काम करते हैं, लेट्स कनेक्ट इन द इवनिंग, सबसे बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट ही आएगा, तो मैं मिक्सअप करते रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है एक जगह पे सारी स्टेट उठा के रखना, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक, दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड यूज कॉन्टेक्स्ट। देन उसके बाद क्या हो रहा था, देन जैसे ही आप रिएक्ट में क्या होता है ना, अगर आप पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट अगर चेंज करते हो ना, तो री रेंडरिंग में है ना उसकी चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर हो जाती है, इवन दो आप चाइल्ड कंपोनेंट की स्टेट नहीं चेंज कर रहे हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू परफॉर्मेंस थी, तो उसके लिए हमारे पास मेमोइज था, तो यहाँ पे मैंने लिखा था, आ गया मेमोइज एंड विदाउट मेमोइज, ये एक था, ये हम देखें ये क्या है, मुझे देखने से temperature that calculates whether the water would boil at a given temperature, start the component called boiling verdict component बनाया, सेल्सियस लेता है ये, whether it is enough to boil the water, okay। इसके एग्जांपल को देखते हैं, इन्होंने स्टेट लिफ्टिंग क्या बताया। यहाँ पे बॉइलिंग वर्डिक नाम का एक कंपोनेंट इन्होंने बनाया जो एक प्रॉप एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉप एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें सेल्सियस प्रॉप जिसको मिल रहा है वो चेक कर रहा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 100 द वाटर वुड बॉइल, और अगर नहीं है तो वाटर वुड नॉट बॉइल, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है यहाँ पे इफ के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल क्रिएट अ कंपोनेंट कॉल्ड कैलकुलेटर, उसके बाद कैलकुलेटर बनाना है। इट रेंडर्स एन इनपुट दैट लेट्स यू अंडर द टेम्परेचर, ठीक है, अब टेम्परेचर यूजर से लेना है तो उसके लिए स्टेट लगेगी ऑब्वियसली। एडिशनली इट रेंडर्स द बॉइलिंग वर्डिक्ट, ठीक है, वो कैलकुलेटर के अंदर वो बॉइलिंग वर्डिक्ट को भी रेंडर करा रहा। तो यहाँ पे उसने हैंडल चेंज वाला बनाया, जैसे हम लोग फंक्शन कंपोनेंट में बना रहे थे वैसे उसने बनाया। स्टेट और ये इसको देखिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर उसने स्टोर कराया वेरिएबल में, ठीक है। वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट में हम लोग टेम्परेचर हैंडल कर रहे हैं, और उसके बाद में उसने उसका चाइल्ड बॉइलिंग वर्डिक्ट यानी इसको प्रिंट करा दिया, सेल्सियस पास कर दिया, पास फ्लो टेम्परेचर, ठीक है। ट्राई इट इन कोड पेन, हम जाते हैं, ओके। बाय डिफॉल्ट वाटर वुड नॉट बॉइल आया, मैंने 102 कर दिया उसको, तो वाटर वुड बॉइल आ रहा है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो कैलकुलेटर ने इसका एज चाइल्ड लिया, देखो वो क्या प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रहा था। लॉग
हमको देखना है। इनिशियली जब रेंडर हुआ तो कैलकुलेटर आया और उसके साथ बॉइलिंग वाला भी रेंडर हो गया जिसमें वुड नॉट बॉयल आया। तो अब देखिए कि यहाँ पे जितने बार मैं करूंगा ना, पेरेंट कंपोनेंट में चेंज कर रहा हूँ मैं, पेरेंट कंपोनेंट में है इनपुट, लेकिन देखिए री रेंडरिंग कॉल हो रहा है यहाँ पे। जितने बार मैं ऐसे नंबर चेंज कर रहा हूँ ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, री रेंडर हो रहा है, ये देखिए। यस ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वर्डिक्ट जो है इट्स अ चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ व्हाट, कैलकुलेटर कंपोनेंट, राइट ठीक है, कैलकुलेटर है और उसके अंदर ये चाइल्ड है बॉइलिंग वर्डिक्ट। तो ये एक परफॉर्मेंस इशू है रिएक्ट में, ठीक है। ये इशू को सॉल्व करने के लिए हम हुक्स यूज करेंगे, यूज मेमो और यूज कॉल बैक, ओके ठीक है। ये हो गया। इसने फिर क्या किया, adding a second input or new requirement in addition to we provide a Fahrenheit input, ठीक है। अभी तक हम सेल्सियस में दे देते हैं Fahrenheit माइनस, and they are kept in sync. In addition to a Celsius input, we provide a Fahrenheit. We start by extracting a temperature input component from calculator. Use scale prop. In that case, either PC or F. Okay. एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद में टेम्परेचर में स्केल कहाँ से आ रहा है, दिस मस्ट बी प्रॉप आ रहा है, ठीक है। और एंटर कराते टाइम सी मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रेंडर कर देगा, ठीक है। दो अलग अलग इनपुट रेंडर करेगा, इसको देखता है, ये देखते हैं। फंक्शनैलिटी बनी नहीं है, सिर्फ रेंडर किया उसने, दो अलग अलग इनपुट, ठीक है। बट व्हेन यू एंटर द टेम्परेचर वन ऑफ देम द अदर डजंट अपडेट। ये एक्चुअली क्या बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा हम लोग जब भी चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर सेल्सियस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़ारेनहाइट में आ जाता है आंसर, राइट तो वही चीज ये बना रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, सिंक में चलना चाहिए वो, अगर मैं फ़ारेनहाइट में चेंज करूँ तो सेल्सियस में चेंज होना चाहिए। You also can't display the boiling verdict from calculator. The calculator doesn't know the current temperature because it is hidden inside the temperature input. तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने कन्वर्जन बना लिया, ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, टू सेल्सियस और टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। राइट मेन रिक्वायरमेंट होगी दिस टू फंक्शंस कन्वर्ट नंबर्स। We will write another function that is converter function rather than return the string. Other input, ठीक है। It returns an empty string on an invalid template and keeps the, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्राई कन्वर्ट, टेम्परेचर ले रहा है इनपुट में, ठीक है। अगर वो नॉट अ नंबर है तो रिटर्न नल कर देगा, ब्लैंक कर देगा। इफ इट्स अ नंबर, कन्वर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, कन्वर्ट में इनपुट। अब ये कन्वर्ट कहाँ से आया, राउंड कर दिया, ट्राई एग्जाम्पल, ओके। अच्छा ये फंक्शन पास करने वाला है यहाँ से, ट्राई कन्वर्ट में एबीसी में 2 सेल्सियस 2 फ़ारेनहाइट, ओके ओके। ठीक है, रिटर्न लोकल शीट में था, क्या बोल रहा है, ना अभी तक इंडिविजुअल इसमें डेटा रह रहा था इनपुट में, ठीक है।
yes, उसको क्या करना है, लिफ्ट करना है ताकि सिंक कर सके, क्योंकि ये 2 बार रेंडर हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इनपुट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 बार रेंडर हो रहा है और yes, इनकी स्टेट अलग अलग ही है। हमको क्या करना है, अगर इनका सिंक में लाना है इन दोनों को, तो व्हाट विल नीड, हमको इन दोनों में से स्टेट निकाल के बाहर ले जानी पड़ेगी, okay, मतलब इनके पेरेंट में। दैट्स द yes, थिंग, ठीक है। इसको भी हम करेंगे यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट इवनिंग में, राइट। yes, ये सेम एग्जांपल को हम बनाएंगे इंशाल्लाह। देन sure, यहाँ पे हमको क्या करना है, एडिंग लिफ्टिंग स्टेट अप, यहाँ से स्टेट हटानी है टेम्परेचर। In React, sharing state is accomplished by moving it up to the closest common ancestor of the components that need it. This is called lifting state up. We will remove the local state from the temperature input and move it into the calculator state. तो जो उसका closest जो parent है, जहाँ पे वो render हो रहा है अभी फिलहाल temperature, वो है calculator। तो इन दोनों में से state हटा के हम लोग calculator में store कराएंगे, वही चीज हो गया। So it becomes the source of truth for the current temperature in both the inputs, ठीक है। And from the same parent the two inputs will always be in sync, ठीक है। अब sync में होंगे, तो हमने क्या किया, अब ये जो आ रहा है, अब स्टेट के जगह उसको हम प्रॉप्स में भेजना पड़ेगा, ठीक है। then obviously we could just call the prop determinant has no control over it, or in control just like the DOM input action. And change, तो हैंडल चेंज पे क्या है, टेम्परेचर चेंज कॉल कराना पड़ेगा, तो वो जाके बाहर स्टेट चेंज करेगा। खतरनाक दिख रहा है ना ये वाला एग्जांपल, yes, sir. शाम में नहीं लगेगा इंशाल्लाह, गोइंग टू वर्क, ठीक है। हम लोग इसको बनाएंगे इवनिंग में, यही चीज मुझे सिखानी थी एक्चुअली, Okay, कि कैसे हमको स्टेट ऊपर ले जानी पड़ सकती है, ठीक है। yes, sir. ये है स्टेट को लिफ्ट करना, और एक जगह सिचुएशन होती है जहाँ पे हमको स्टेट को एक्सेस करना होता है चाइल्ड के अंदर। Mhm, तो एक तो ये हो गया लिफ्टिंग, मतलब जो भी mhm, क्लोजेस्ट पेरेंट है उसमें हम लोग पूरा स्टेट उठा लेते हैं ऊपर में। और जो okay, दूसरा चीज जो मैं बोल रहा था, इट इज लाइक कहाँ गया, रेफरेंस में यूज कॉन्टेक्स्ट है, yes, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल कैसा ले सकते हैं, अगर मान लो एक बटन होती है, याद है हर वेबसाइट में आजकल आती है लाइट मोड एंड डार्क मोड करने की, yes, sir, yes, ठीक है। तो वो सिर्फ बटन चेंज करता है, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, बटन एंड टेक्स्ट एंड ऑल, सब उसके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, कलर स्टाइल गाइड एंड ऑल। right, वही चीज का एग्जांपल इसने यहाँ पे बताया हुआ है। थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में थीम की वैल्यू क्या है, डार्क है, यानी yes, बटन जैसे ही चेंज करेगा पेरेंट की, तो वो एक जगह वैल्यू चेंज होगा और ऑटोमेटिकली हर जगह वो रिफ्लेक्ट करने लग जाए। yes, थीम डॉट बैकग्राउंड, थीम डॉट फोरग्राउंड, जहां जहाँ पे होगा वो ऑटोमेटिकली, देखिए डार्क और लाइट की थीम्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। yes, इसने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, right, ठीक है। रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और उसके बाद में यूज कॉन्टेक्स्ट करके फिर हम इस चीज को एक्सेस करते हैं। तो थोड़ा सा है ये वाला पार्ट। देन मेन कॉन्सेप्ट में से कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस,
ये देख लो क्या लिखा हुआ है। At Facebook, we use React in thousands of components, and we haven't found any use case where we would recommend creating component inheritance hierarchies. ठीक है? ठीक है गाइस, हम लोग शाम में मिलते हैं इंशाल्लाह। हेलो। यस सर। मीनवाइल मैं हसन अपलोड करता हूँ, तो आज आप देखिए ये जो भी टॉपिक्स है, ठीक है? यस सर। मे बी आदिल आज ऑफिस नहीं आएगा शायद, तो यू कैन वर्क फ्रॉम होम। ठीक है सर। ओके, यहाँ पे एडवांस साइट में क्या है अभी? ये चीजें छोड़ दो अभी। कस्टम हुक भी बनाना है हमको। सर ये हुक्स वगैरह भी नहीं समझा मेरे को, तो मैं हुक्स नहीं समझा? हाँ, मैंने बस एक देखा था ऊपर से, मैं बोला ये इसको फिर बाद में खुद से करूंगा करके। ओके, समझ जाएगा आज इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ ये वीडियोस, अपलोड करता हूँ, आपको पिन कर देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है? ओके सर। अनस, तब तक आप टू डू वाला बनाइएगा अगर आपको टाइम मिले इवनिंग में तो। जी इंशाल्लाह जरूर। अपनी क्लास 9 o'clock से रहेगी ना? हाँ, 9 o'clock पे। अगर आपका जल्दी पॉसिबल नहीं है ना, नहीं, क्योंकि ईशा भी रहती है 15 की। हाँ हम लोग 9 बजे से ही लेते हैं फ्री। ओके? जी, वही नमाज वमाज पूरी करके इंशाल्लाह 9 बजे से ही करते हैं, और इंशाल्लाह मैं जल्दी आ जाऊंगा तो मैं टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। पॉसिबल हुआ तो 8:30 8:45 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं चलेगा चलेगा, है ना? कोई issue नहीं है। जी सर। ओके देन, सी यू इन द इवनिंग। ओके ओके। बाय। बाय।